स्वागत है आपका तर्क शक्ति के इस सीरीज में। और हमारा जो YouTube चैनल है ER विराट संदीप आर राठ, इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो तर्क शक्ति जो रीजनिंग हम लेके आए थे उसमें आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन मैंने जो कराए थे वो सिंपल अभी चल रहे हैं। 3 लेयर में हम लोग इसको कवर करेंगे, सिंपल और उससे थोड़ा सा टफ, और उसके बाद फिर जो बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन जो आज का है वो यह है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह किस तरह मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर है, अब वह किस दिशा की ओर है। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसका एक ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। ये मान लो इसका ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे ये खड़ा हुआ है, ये मान लो इसका घर है, ठीक। और इससे वह पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो मैंने बताया था आपको कि इस तरह से ये पूर्व होगी, इस तरफ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो है ये पूर्व दिशा की ओर जाना शुरू करेगा और 2 किलोमीटर तक जाएगा। पूर्व में चला गया 2 किलोमीटर। इसके बाद फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं मुड़ने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मतलब लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज उसको मुड़ना है। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर दाएं कहेगा तो नीचे यानी कि क्लॉकवाइज, बाएं कहेगा तो ऊपर की ओर। तो कितना मुड़ना है उसको, 2 किलोमीटर चलना है मुड़कर 90 डिग्री पर। तो ये जो है 2 किलोमीटर हो गया, लगभग उसी के बराबर मानेंगे। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, ठीक। अब यहां से देखो, ध्यान दो, अगर दाएं कहता तो इस तरफ, चूंकि उसने बाएं कहा तो हमें किस तरफ जाना है, इस तरफ, और 2 किलोमीटर ही जाना है, मतलब इसी के बिल्कुल बराबर। अब कह रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, किस दिशा की ओर मुख किए, वो इस तरफ। कौन सी दिशा होगी, ये पूरब है तो ये कौन दिशा होगी, पश्चिम दिशा। मतलब वह जो है पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है। ये पहला प्रश्न था, दोबारा समझेंगे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट लिया अपन ने। ओरिजिन पॉइंट से ये पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चला गया, 2 किलोमीटर चला गया, ठीक। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से जो है ये अगर सीधे जाता तो ये इसका दाएं और ये इसका बाएं, तो हमें जाना है बाएं, तो बाएं चले गए 2 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद जो है फिर से पुनः बाएं, फिर से बाएं 2 किलोमीटर। अब बताओ किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपका हो गया। अगला जो प्रश्न आपका है वो ये रहा, दूसरा आज का दूसरा प्रश्न है। रोहन P बिंदु से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। P बिंदु से, रोहन P बिंदु से उत्तर की ओर, दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर यानी पुनः दाएं मुड़ता है और फिर से 20 किलोमीटर चलता है। आज का जो पहला प्रश्न था वो बाएं को लेकर मैंने सॉल्व कराया था। अब चूंकि हम थोड़ा सा लेयर बढ़ा के, तो बाएं के बाद अब दाएं वाले क्वेश्चन भी सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बिंदु ले लेते हैं P, ओरिजिन पॉइंट जहां पे वो खड़ा हुआ है इस समय, P बिंदु। तो मान लो कि ये इसका P बिंदु हो गया। अब यहाँ से वह उत्तर की ओर जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक। तो 20 किलोमीटर उत्तर का मतलब है ये दिशा ऊपर की ओर है। दिशाएं पहले यहाँ पे पहले से बना के मैंने क्लियर, ये पूर्व है, ठीक, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो ये जो है उत्तर दिशा की ओर चला गया। तो उत्तर से मतलब आपको जाना है ऊपर की ओर। तो ये जो है इस तरह से कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ना है। अब ध्यान रखना है, दाएं कहा उसने, अब दाएं मतलब उसने बोल दिया राइट। राइट आपका जो है क्लॉकवाइज होता है, जिस तरफ घड़ी चलती है सुई चलती उसी तरफ, यानी कि इस दिशा में। तो ये कितना चलना है, इसको केवल 10 चलना है।
वो 10 किलोमीटर चल गया। फिर से दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलना है इसको। फिर से दाएं मुड़ना है। अब देखो अगर ऊपर की ओर जाएगा तो हो जाएगा बाएं, लेकिन हमें जाना है दाएं तो हम जाएंगे नीचे की ओर। और 20 किलोमीटर मतलब है बिल्कुल इसी के बराबर। तो ये 20। अब पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर जा रहा है वो, तो किस दिशा की ओर जा रहा है? ऊपर उत्तर की ओर है। अब नीचे कहाँ? दक्षिण। तो ये जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर। एक बार पुनः पूरा क्वेश्चन समझेंगे। रोहन पी बिंदु से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। पी बिंदु ये ले लिया। उत्तर मतलब आपको किस दिशा में जाना है? ऊपर की ओर। तो ये आपका 20 किलोमीटर चले गए ऊपर। फिर बोल रहा है कि उसे जाना चाहिए दाएं 10 किलोमीटर। तो दायां इस तरफ होगा, बायां कहेगा तो इस तरफ होगा। तो ये 10 किलोमीटर हो गया। अब फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर 20 किलोमीटर ये आपका आ गया। और यहाँ से जो है टोटल जो है आपका डिस्टेंस तो आपकी पूरी मेंटेन हो गई। पूछ रहा है किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो तीसरा क्वेश्चन जो आज का तीसरा प्रश्न है वह यह है कि एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई। यहाँ पर आपको समय आपको दोनों चीज याद रखनी है, 10 किलोमीटर और दक्षिण दिशा। ठीक है, दूसरी चीज इसके बाद दाएं मुड़कर फिर से आपको टर्न याद रखना है, राइट 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर फिर से राइट 10 किलोमीटर, फिर बाएं, फिर लेफ्ट। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दी कि जो है आपको पता चले क्वेश्चन में किस तरह से चेंजेस हो रहे। एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। आज के जो प्रथम 2 क्वेश्चन थे उनके अपेक्षा ये थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। इसमें दाएं बाएं करके 3 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर कहाँ जाती है? दक्षिण की ओर। दिशाएं आपको पहले बना दूं फिर से। देखो पूर्व, देखो पूर्व पश्चिम, देखो उत्तर और दक्षिण। ठीक, तो ये हो गई आपकी पूर्व पश्चिम दक्षिण। ठीक है, अब लेकिन हम जाना का दक्षिण। तो हम यहाँ से देखो ओरिजिन पॉइंट उसका घर है। ठीक है, नीता का ये घर है और यहाँ से जो है 10 किलोमीटर उसको दक्षिण की ओर जाना। दक्षिण मतलब नीचे, यहाँ पे उसका घर है तो दक्षिण नीचे की ओर। ठीक है, तो ये जो है आप चले गए और ये 10 किलोमीटर आपका हो गया। यहाँ पे इस समय है नीता, ठीक, दक्षिण की ओर। इसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ना है, दाएं। अब ध्यान दो दाएं। अब देखो अगर दाएं बोल रहा है तो दाएं मतलब तो राइट मतलब आपको बोल रहा है वो कि क्लॉक वाइज चल रहा है। क्लॉक वाइज में आपकी इस तरह से यहाँ पे ध्यान इधर पे है आप अभी। ठीक है, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा जहाँ सुई चलती वैसे। तो क्या चलती सुई? ऐसे चलती ना, इस तरह से चलती है, इस तरह मतलब हमें जाना है इस तरह। ठीक है, तुम 5 मिनट चलेगा 5 किलोमीटर। और दूरी बिल्कुल वैसे लेना वास्तविक हो। जैसे अब 10 किलोमीटर इतना मैं लिया तो 5 इससे आधा लेना है, वास्तविक लगना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो 2 पॉइंट आपके कवर हो गए। एक दिन इधर घर से निकलते ये वाली लाइन कवर हो गई। फिर दाएं मुड़कर ये कवर हो गई, इतनी कवर हो गई। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर से दाएं। देखो यहाँ से फिर दाएं। देखो अब यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, मान लो अब दाएं जाना है तो दाएं मतलब वो क्लॉक वाइज, फिर से क्लॉक वाइज। अब क्लॉक क्या चलेगी? ऐसे चलेगी क्लॉक। ठीक है, मतलब आपको जाना है ऊपर की ओर। ठीक है, ध्यान रखो। तो फिर दाएं कितना? 10। अब 10 जाना है तो इसी के बराबर जाओ, ये चले गए दाएं। ठीक है, और दाएं चले गए 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न, सर ऐसे ही क्यों जा रहे? इस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ, 10 मिनट जाना की तरफ। लेकिन जब कुछ नहीं कहता तो 90 डिग्री एंगल पे ही टर्न हुआ जाता है। ठीक है, ये सब 90 डिग्री पे एंगल पर टर्न हो गए हम लोग। ठीक है, तो ये 10 मीटर हम लोग ने ये वाली लाइन कवर कर ली, ये 5 मिनट कवर कर लिए, 10 किलोमीटर कवर कर लिए। इसके बाद फिर अब ये देखो बाएं मुड़कर 10 मिनट चलिए। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ना। देखो ध्यान दो,
अब यहाँ पर है वो, ठीक है, यहाँ पर है। अब उसको बाएं मुड़ना है, बाएं। बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता तो इस तरफ, एंटी क्लॉक इस तरफ, मतलब हमें इस तरफ मुड़ना है, इस तरह मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। कितना कितना मुड़ना है? 10 किलोमीटर चलना है। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर चले गए, चलिए 10 इसी के बराबर, ठीक। ये हो गए 10 किलोमीटर चले गए, ठीक। थोड़ा सा और अब प्रश्न है कि उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा? सीधे अपने घर, अभी यहाँ पर है वो नीता, यहाँ पर है इस समय, नीता यहाँ पर है और ये नीता का क्या है? घर, ठीक है। अब यहाँ से सीधे अपने घर पहुंच रही थी, ऐसे नहीं आई तो वो ऐसे है, आई इस रास्ते से, आई इस रास्ते से नीता यहाँ पर, लेकिन उसको जाना है अब सीधे अपने घर, ठीक है। तो यहाँ से चलेगी वो और अब इस तरह मिल जाएगी, सीधे जाएगी इस तरफ और पहुंच जाएगी अपने घर। तो इसको जो है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर ये चलना पड़ेगा और ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। अगर ये 5 है तो देखो ये भी कितना होगा? 5। तो 5 मिनट उसको ये चलना पड़ेगा, 10 और 5, 10 ये चलना पड़ेगा, 5 ये चलना पड़ेगा, कुल मिला के 15 किलोमीटर की यात्रा उसको करनी पड़ेगी, सीधे घर पहुंच जाएगी वो नीता, ठीक है। तो एक बार पुनः क्वेश्चन को समझेंगे। एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी या कितने किलोमीटर चलना हो, ठीक है। तो ये इसका घर है, ओरिजिनल पॉइंट। पहले 10 मिनट दक्षिण की ओर ये चलेगी, दक्षिण की ओर, फिर इसको मुड़ना है जो है, इसके बाद कहाँ मुड़ना है? 10 मिनट के बाद फिर उसको दाएं मुड़ना है, दाएं, तो दाएं 5 चले गए, इसके बाद फिर दाएं मुड़ना है तो 10 और फिर बाएं मुड़ना है तो 10, ठीक। दाएं बाएं का ध्यान रखो आप। दाएं मतलब सीधा सीधा, दाएं मतलब राइट, क्लॉकवाइज, और बाएं लेफ्ट, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ और आपका आंसर आया 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रानी अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, तब बाएं घूमी 6 किलोमीटर चली, फिर दाएं 4 किलोमीटर चली, वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया। सबसे पहले ये इसका ओरिजिनल पॉइंट ले लिया जहाँ पे इसका घर है और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये दिशा पूर्व पहले से ही मैंने लिख रखी है, ये जो है 4 किलोमीटर हो गए पूर्व की ओर। फिर बाएं 6, बाएं मतलब ये ऊपर रहेगा, ध्यान देना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है 6 किलोमीटर लगभग। इसके बाद फिर दाएं 4 किलोमीटर, इसके बाद फिर दाएं, दाएं मतलब ये हो गई, यहाँ पहुंच गई रानी। वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर? उसका प्रस्थान स्थान कहाँ पे? यहाँ से, और ये यहाँ पहुंच गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन अब इस तरह से बताएंगे तो बहुत लॉन्ग आएगा, हालांकि उत्तर आपका 10 से 14 भी हो सकता है वो ऑप्शन में, लेकिन ये नहीं लगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा, इसको आप इस तरह से मिला देंगे, ये वाली दूरी चाहिए हमें डायरेक्ट कम से कम, और ये यहाँ पे मिला देंगे इसको, और ये हम, तो ये वाली जो दूरी होगी वो इसके बराबर होगी, यानी कि 6 किलोमीटर होगी। ये वाली दूरी जो है वो इसके बराबर होगी, यानी कि 4। तो अब ये टोटल जो हो गई 4 4 8 किलोमीटर, और ये टोटल हो गई आपकी 6, और ये वाली चाहिए। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें काम करेगा, हमें चाहिए जी कर्ण है जी, रूट के अंदर जाएगा, लंब प्लस आधा, तो ये 6 का वर्ग 36, और ये 4 4 8 का 64, और ये हो गए 100, और 100 का जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 10। इसकी दूरी हो गई, बीच की दूरी 10 किलोमीटर। तो ये आज के प्रश्न थे। अब आप कोई भी किताब रीजनिंग की लेना,
और उसमें से प्रश्न सॉल्व करना। अगले वीडियो में और भी कुछ अच्छे प्रश्न आपसे करवाएंगे और परछाई वाले क्वेश्चन और वस्तु के सापेक्ष वाले क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे अब। तो और जितने प्रश्न आप घर पे सॉल्व करो, किसी भी बुक से, कोई भी बुक आप ले लो रीजनिंग की, उसमें ये चैप्टर होगा, उसको सॉल्व कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।